आईपीएल 2025 के ये 4 नए रूल्स अगर आप लोगों को नहीं पता है तो डेफिनेटली यू शुड वॉच दिस वीडियो। और भाई देखो, लास्ट वाला यानी कि चौथा वाला रूल्स बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि खिलाड़ी रिव्यू किस बेस पर ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस रूल में पूरी तरीके से डीआरएस का इस्तेमाल करना बताया गया है और नए चेंजेस हुए हैं डीआरएस में, मतलब किस तरीके से प्लेयर्स को डीआरएस का इस्तेमाल करना है और किन किन चीज़ों को लेकर डीआरएस ले सकते हैं प्लेयर्स। तो सारी चीज़ें इस चौथे वाले रूल्स में दी गई हैं। तो भाई इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग कुछ मिनट निकाल कर ये 4 नए रूल्स जान लेते हो तो आप लोग आईपीएल 2025 के सारे मैचेस को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से देख सकते हो पूरे नॉलेज के साथ। तो सारी रूल्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले रूल्स की, जो कि है थूक लगाकर चाटने वाला रूल्स। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। देखो भाई, गलत कोई नहीं समझेगा, ये है सलाइवा इस्तेमाल करना। देखिए, अब से कुछ समय पहले यानी कि कोविड-19 से पहले एक रूल चलता था जिसमें कि प्लेयर्स बॉल पर थूक लगाकर यानी कि सलाइवा लगाकर बॉल को शाइन किया करते थे, मतलब जिससे कि स्विंग हो या फिर रिवर्स स्विंग में बॉलर्स को मदद मिले। तो इस तरीके से चीज़ें चलती थी, लेकिन बीसीसीआई ने कोविड-19 के चलते इस रूल को चेंज कर दिया था प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए। तो भाई ये रूल्स बैन हो चुका था उस समय, लेकिन बीसीसीआई ने एक बार फिर से इस रूल को ला दिया है कि भाई अब से प्लेयर्स एक बार फिर से सलाइवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आईपीएल 2025 में हमें फिर से प्लेयर थूक लगाकर चाटते हुए नजर आने वाले हैं, जिससे कि प्लेयर्स को और बॉलर्स को भाई स्विंग और रिवर्स स्विंग करने में मदद मिले। लेकिन भाई इसमें भी एक कंडीशन है, प्लेयर्स सिर्फ थूक लगा सकते हैं, ना कि पसीना वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, यानी कि बस आप लोग सलाइवा यानी कि लार लगा सकते हो। लार का इस्तेमाल करके आप लोग बॉल को शाइन कर सकते हो। तो यही होने वाला है, पसीना नॉट अलाउ दिस रूल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 के दूसरे नए रूल की, और वो है गीली गेंद को बदलने वाला रूल। देखिए, अब से आईपीएल में क्या हुआ करेगा कि रात वाले मैच में और सेकंड इनिंग में 2 बॉल यूज हुआ करेंगी, और ये चीज़ कैसे काम करेगी चलिए देखते हैं। देखिए, आप लोगों को पता ही है कि रात के मैच में काफ़ी ज़्यादा ड्यू आती है और जिस वजह से भाई बॉलर्स के हाथों से बॉल फिसलती थी और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी कैप्टन्स को भी अपने बॉलर्स का यूज़ करने में, और साथ ही साथ बॉलर्स को गीली गेंद होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी। लेकिन अब से बीसीसीआई ने इस रूल में चेंजेस कर दिए हैं, और चेंजेस ये हैं कि जो शाम वाले मैच में सेकंड इनिंग हुआ करेगी उसमें भाई हुआ ये करेगा कि 10 ओवर के बाद 11 ओवर के बाद 11 ओवर के बाद ना दूसरी बॉल अलाउ कर दी जाएगी, यानी कि फील्डिंग टीम दूसरी बॉल ले सकती है अगर एम्पायर परमिशन देता है। तो देखिए, इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बवाल होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एम्पायर पर डिपेंड रहने वाली है, कब एम्पायर को बॉल देनी है कब नहीं, ये सिर्फ एम्पायर ही डिसीजन लेगा। क्योंकि अगर एम्पायर ने कह दिया कि हाँ बॉल गीली है तो वहाँ पर बॉलर्स नई बॉल ले सकते हैं, लेकिन एम्पायर ने कह दिया कि बॉल गीली नहीं है, हम परमिशन नहीं देते, तो वहीं भाई बॉलर्स को बॉल नहीं मिलेगी, यानी कि फील्डिंग टीम को बॉल नहीं मिलेगी। ये पूरी तरीके से एम्पायर पर डिपेंड है। अगर एम्पायर कह देता है कि बॉल गीली है तो वो वहाँ पर दूसरी बॉल प्लेयर्स को दे सकता है। लेकिन हाँ, क्लियर बात है कि भाई आईपीएल में अगर आप लोगों को ड्यू दिखती है और सेकेंड इनिंग में ड्यू दिखती है तो वहाँ पर एम्पायर बॉलर को 2 बॉल दे सकता है, यानी कि दूसरी बॉल यूज़ करने की परमिशन दे सकता है। तो सेकंड रूल ये था, और देखिए मेरे हिसाब से ये रूल बहुत ज़्यादा क्रेजी है, इस पर कहीं ना कहीं इस आईपीएल में थोड़ा बहुत बवाल तो होगा ही होगा। एनीवे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 के तीसरे बड़े नए रूल की, जो कि है कोड ऑफ कंडक्ट रूल। जिसमें क्या होगा चलिए जानते हैं। अब से गलत व्यवहार या फिर स्लो ओवर रेटिंग वाले प्लेयर्स को बहुत बड़ी सजा नहीं मिलने वाली है। देखिए, अब से पहले क्या होता था कि अगर किसी प्लेयर ने एक बार स्लो ओवर रेटिंग कर दी तो भाई उसको वार्निंग मिलेगी, लेकिन दूसरी बार में उसको बैन कर दिया जाता था। और ये पिछले साल हार्दिक पांड्या के साथ भी हुआ था, और उस मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो हार्दिक पांड्या इस आईपीएल 2025 के पहले मैच से बैन है। लेकिन बीसीसीआई ने अभी के टाइम पर इस वाले रूल को चेंज कर दिया है, यानी कि बीसीसीआई के मुताबिक इस रूल में चेंजेस ये हैं कि गलत व्यवहार करने पर खिलाड़ियों को एक डीमेरिट पॉइंट दिया जाएगा, और ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं तो उनको सस्पेंड पॉइंट दिया जाएगा, यानी कि ये दोनों ही पॉइंट्स उन प्लेयर्स को दिए जाएंगे जो कि मैच के दौरान गलत व्यवहार करते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा ये रूल्स कैप्टन के ऊपर भी अलाउ करता है, जो कि स्लो ओवर रेटिंग के ऊपर है। अगर कोई कैप्टन स्लो ओवर रेटिंग करता है तो वहाँ पर उनको भी एक डीमेरिट पॉइंट और एक सस्पेंड पॉइंट दिया जाएगा, जो कि 36 महीने के लिए अलाउ रहेंगे, यानी कि
36 महीने तक ये पॉइंट्स उस प्लेयर के साथ रहेंगे, यानी कि पूरे के पूरे 3 साल तक ये प्लेयर्स के साथ रहेंगे। अगर 3 सालों के अंदर 1-2 गलती और कर देता है ये प्लेयर्स तो भाई उसको फिर या तो बैन मिलेगा या फिर हो सकता है कि भारी भरकम जुर्माना देना पड़े उस प्लेयर को। तो भाई आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को ये कोड ऑफ कंडक्ट वाला ये रूल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में बताना, और इस रूल पर आप लोगों की क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। क्या बीसीसीआई द्वारा ये वाला रूल्स सही लिया गया है या फिर नहीं, मुझे बताना। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है कि खिलाड़ियों का अनुशासन इस आईपीएल में बहुत ज़रूरी है, और खास करके क्रिकेट में भाई अनुशासन ही बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 की, जो कि इस आईपीएल 2025 में हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। और ये रूल है भाई डीआरएस को लेकर। देखिए डीआरएस को लेकर पिछले साल बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती जब केकेआर वर्सेस आरसीबी का मैच था। जिस तरीके से भाई विराट कोहली को हाइट वाली बॉल पर आउट दिया गया था, उस पर भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। विराट कोहली भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे थे, और भाई काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि वो नो बॉल नहीं थी, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि वो नो बॉल थी। लेकिन भाई अब से इसी चीज़ को देखते हुए बीसीसीआई ने कुछ डिसीजन लिए हैं डीआरएस को लेकर। देखिए पहली बात, खिलाड़ी अब एलबीडब्ल्यू के अलावा वाइड बॉल को लेकर और वाइड बॉल और नो बॉल को लेकर रिव्यू ले सकते हैं। ये तो आप लोग को पता ही है कि ये तो पिछले सीजन भी चल रहा था। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों अब वाइड बॉल और नो बॉल के समय में बॉल ट्रैकिंग और हॉकाई का इस्तेमाल किया जाएगा। हॉकाई टेक्नोलॉजी, हॉकाई आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग साइड में देख सकते हो। इस तरीके से आप लोग अब डीआरएस के समय हॉकाई का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इससे कहीं ना कहीं सही फैसला लेने में, डिसीजन लेने में भाई एम्पायर को भी मदद मिलेगी, और कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कहीं ना कहीं बात कही जाए तो कहीं ना कहीं ये इससे भाई विवाद कम होगा। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये सारे रूल्स डिटेल के साथ समझ में आ गए होंगे। बाकी इनमें से कोई सा रूल आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आप लोग को एक बार फिर से वीडियो लाकर बता दूंगा। क्योंकि छोटी बड़ी अपडेट्स और इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।